हेलो माय डियर स्टूडेंट, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई एडवोकेसी में आ जाता है, वो एडवोकेट के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं, तो एडवोकेट के अलावा वो कोई और प्रोफेशन नहीं कर सकते, कोई और काम नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये होता है कि जो नए एडवोकेट जाते हैं, उनको कोर्ट में सरवाइव करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो क्या इस डरवश कोई नए एडवोकेट न बने कि हम तो कोई और काम नहीं कर सकते। आज आप लोग को इस वीडियो में बताया जाएगा कि एक एडवोकेट 10 कामों को कर सकते हैं, लेकिन 5 ऐसे काम हैं उनको नहीं कर सकते। तो जो 10 काम कर सकते हैं, उससे उनको अच्छी खासी अर्निंग होती है, उनको लाभ होता है और वो एडवोकेसी में अपने को सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर आपको 5 काम करने से फुली रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, क्योंकि वो काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के अगेंस्ट है, एडवोकेट के प्रोफेशन के अगेंस्ट है। तो आज आप लोग को इस वीडियो में पूरी बात बताई जाएगी, कौन कौन से काम आप कर सकते हैं, कौन कौन से काम नहीं कर सकते। डे स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं, जानते हैं। आपको अलग से कुछ अगर जानना है, अलग से कुछ आपको सीखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते जाइएगा। हम एक लोग के कमेंट के आंसर देते हैं और आप लोग को बताते हैं। तो जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलता है कि कोई भी वीडियो बनता है तो उसका इंडिकेशन आपके सिस्टम पर पता चल जाता है आपके कि परीक्षा रिफ्रेशर क्लासेस का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। घर बैठे आप फ्री आपका सारे वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि किन 10 कामों को एक एडवोकेट कर सकते हैं। देखिए, आप एडवोकेट हैं, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आपको न्यायालय के द्वारा, न्यायाधीशों के द्वारा विद्वान अधिवक्ता का दर्जा दिया गया है। आप कोर्ट के ऑफिसर हैं। तो ये कहा जाता है कि आप 10 कामों को कर सकते हैं। पहला काम ये है कि आप पार्ट टाइम लॉ टीचिंग आप कर सकते हैं। और जो पार्ट टाइम लॉ टीचिंग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये जो बीसीआई का रूल 52 है, उसमें परमिशन दी गई है। लेकिन देखिए, इसमें शर्त क्या है। शर्त ये है कि आपका जो जॉब पार्ट टाइम टीचिंग आप कर रहे हैं, वो 3 आवर से ज़्यादा ना हो। ये 3 आवर से ज़्यादा का ना हो, 3 घंटे की ही आपकी क्लास हो। वैसे तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह होते हैं लॉ कॉलेज में, उनके लिए कहा गया है कि आप एलएलएम हो, यूजीसी नेट हो। लेकिन एडवोकेट्स के लिए ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं। अगर आप सिंपली एलएलबी भी है, तो भी आप पार्ट टाइम लॉ टीचिंग कर सकते हैं और आपको पर डे के हिसाब से या पर लेक्चर के हिसाब से अच्छे पेमेंट आपको मिल सकते हैं और आपका एडवोकेसी भी बना रहेगा और आपके लॉ की टीचिंग भी कर सकते हैं। दूसरा है ड्राफ्टिंग, लीगल ड्राफ्टिंग। आप अपने वकालत के दौरान लीगल ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। और जो लीगल ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके लिए आप अपनी फ़ीस को भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी आपको मॉनेटरी बहुत सपोर्ट करेगा। आप इसके द्वारा भी काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं। लीगल रिपोर्टिंग, देखिए, जो समाचार पत्र होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं या मीडिया होती है, उसके लिए आप लीगल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। कोई भी न्यायालयों के निर्णय को आप दे सकते हैं वहाँ पर लिखकर, उसको संक्षेप में। कोई लीगल टॉपिक है, उस पर भी आप अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो लीगल रिपोर्टिंग करना, ये ध्यान रखिए, अगर आप लीगल रिपोर्टिंग करते हैं तो कोई भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स है उसका उल्लंघन नहीं करेगा और आपको इससे अर्निंग भी होगी। चौथे नंबर पर है मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। देखिए, जो न्यायालय है, वो भी चाहता है कि कोई भी विवाद न्यायालय के बाहर निपट जाए, न्यायालय के ऊपर बोझ न पड़े। तो न्यायालय अपने बोझ को बचाने के लिए मीडिएशन एंड कंसिलिएशन की अनुमति देती है। और इसके लिए बाकायदा 1996 में 1996 में कानून भी बनाता है, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम। अगर आप मीडिएशन का काम करते हैं, कॉन्सिलेशन का काम करते हैं, तो आप अपनी फ़ीस को भी चार्ज कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपनी एडोकेसी को भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, फिफ्थ नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, डिजिटल है। आप लीगल डिजिटल एजुकेशन दे सकते हैं। लीगल डिजिटल एजुकेशन जो है, वो बीसीआई का रूल 56 है, उसका कोई उल्लंघन नहीं है। इसमें आप कोई विज्ञापन नहीं कर रहे हैं कि मुझे केस ला के दीजिए, मैं क्रिमिनल का बड़ा वकील हूँ, मैं सिविल का बड़ा वकील हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर अपना यूट्यूब पर लेक्चर दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं
और उसके जो यूट्यूब से आपकी अर्निंग होती है वो आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा। और आप नए एडवोकेट हैं तो आप सरवाइव कर जाएंगे प्रैक्टिस में। तो जो डिजिटल लीगल एजुकेशन है ये नए कैंडिडेट के लिए तो बहुत ही, जिसको कहते हैं, अच्छा आया हुआ है। और इससे आप अपने को एक्सपोज भी कर सकते हैं और अपनी बात को नए एडवोकेट को या लॉ के स्टूडेंट को बता सकते हैं। अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं और इसको यूट्यूब के द्वारा जो आपको पैसा मिलेगा वो आपको एडवोकेसी एक्ट में कोई व्यवधान या डिस्टरबेंस नहीं पैदा करेगा। 6 नंबर पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आप किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। जो कभी आप महीने में 1 महीने 2 महीने पे जब कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो आप उसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो आप वहाँ जाके पार्टिसिपेट करेंगे उसका आपको पैसा मिलेगा। और वो बार काउंसिल ऑफ जो इंडिया का रूल्स है, रूल्स 48, उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब आता है स्लीपिंग पार्टनर। आप किसी भी फर्म में निष्क्रिय साझेदार बन सकते हैं, स्लीपिंग पार्टनर। यानी हम उस कंपनी के लिए, उस फर्म के लिए कोई काम नहीं करेंगे। हम उसमें क्या करेंगे, कुछ अपना अमाउंट जैसे लगा दिया और इसके बाद जो एनुअल इनकम होती है उसका शेयर हमें मिलता रहेगा। जैसे मान लीजिए एक्स नामक व्यक्ति हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए किसी फर्म में लगा दिया और वो ना तो फर्म के किसी काम में हिस्सा लेते हैं, ना कोई मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, ना कोई डायरेक्ट बिजनेस करते हैं। और बाद में जो फर्म का प्रॉफिट होता है उसमें से उनको पैसे मिल जाते हैं। तो ये जो ऐसा काम होता है ये बीसीआई के जो रूल्स नंबर 47 है उसमें ऐसा प्रोविज़न दिया गया है। बीसीआई का रूल नंबर 47। डे स्टूडेंट, 8वां नंबर। देखिए एडवोकेट हमने बताया लर्नेड पर्सन होता है। वो अगर उसको किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा, किसी डिग्री कॉलेज के द्वारा या किसी लीगल इंस्टीट्यूशन के द्वारा एग्ज़ामिनर बनाया जाता है कि आप अधिवक्ता हैं, आप जो है विद्वान व्यक्ति हैं, आप पेपर सेटर का काम करिए। तो अगर आपका कोई किसी एग्ज़ामिनेशन का बीसीआई का पेपर है या किसी डिग्री कॉलेज वगैरह का पेपर है या मान लीजिए यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का पेपर है, आप उस पेपर को बनाते हैं प्लस उस कॉपी का वैल्यूएशन करते हैं तो इससे आपकी अर्निंग होती है। और जो ऐसा आप करते हैं ये बीसीआई के रूल्स के अगेंस्ट नहीं है। कंसल्टिंग, देखिए आप अपना कोई कंसल्टिंग फर्म भी बना सकते हैं और उसके द्वारा आप जो भी किसी को विधिक राय हो, लीगल एडवाइस हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्ट जाकर ही वहाँ पर केस को क्या नाम है फाइल करके ही अर्निंग करें। आप लीगल एडवाइस देकर ही अर्निंग कर सकते हैं और जो ये आपकी अर्निंग होगी आप कंसल्टिंग देंगे उसकी बाकायदा फ़ीस चार्ज कर सकते हैं और ये बीसीआई के रूल्स के अगेंस्ट नहीं है। 10वां नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए आपने क्या नाम है लॉ किया, एलएलएम किया, जो भी डिग्री आपने लिया तो आपके पास नए एडवोकेट हैं, आपको अपने को इस्टेब्लिश करना है। इसके लिए आप लॉ की बुक पब्लिश कर सकते हैं। कोई पब्लिशर है उनके पास से आप जो है लॉ की बुक को पब्लिश कर सकते हैं। चाहे आप किसी सब्जेक्ट पर लिखकर पब्लिश कर सकते हैं, बीएनएस, बीएनडबलएस, बीएसए। आपको लगता है कि नया कानून हम लोग पढ़ के आए, हमको नया कानून अच्छी तरह मालूम, आप कर सकते हैं। वहाँ से कोई डाइजेस्ट निकलवा सकते हैं, वहाँ से कोई गाइड निकलवा सकते हैं। तो ये जो इसकी आप लोग को रॉयल्टी मिलेगी वो ध्यान रखिएगा, वो बीसीआई के रूल्स के अगेंस्ट नहीं है। ये आपकी अर्निंग है और आपको शुरू में सपोर्ट करेगी। ये तो देखिए एक अच्छे नए एडवोकेट को इस्टेब्लिश करने के लिए ये सब व्यवस्थाएं बनाई गई हैं ताकि वो पैसे भी अर्निंग करते रहे और अपने को कोर्ट में इस्टेब्लिश कर सके। अब आपको ये सेकेंड पार्ट ये जानना है कि कौन कौन से काम हम नहीं कर सकते। एक एडवोकेट रहते हुए आप किन किन काम को नहीं कर सकते। नंबर 1, देखिए 5 ऐसे काम हैं जिनको आप नहीं कर सकते। जैसे फुल टाइम जॉब, ऐसी कोई आप नौकरी नहीं कर सकते जो फुल टाइम की है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो और चाहे वो प्राइवेट हो। ऐसी नौकरी जो फुल टाइम होती है यानी 10 से 5 का टाइम होता है या 9 से 6 का टाइम होता है वो आप नहीं कर सकते। दूसरा है एक्टिव बिजनेस, आप अपने नाम से कोई सक्रिय बिजनेस नहीं कर सकते और ऐसा भी नहीं कर सकते किसी दूसरे के नाम से आपने बिजनेस रजिस्टर्ड करा के आप खुद शॉप पर बैठ रहे हैं, आप खुद उस बिजनेस को देख रहे हैं, वो भी आप नहीं कर सकते। तीसरा एजेंट,
आप किसी भी, ध्यान रखिएगा, कारपोरेट सेक्शन के एजेंट नहीं बन सकते। जैसे आप एलआईसी के एजेंट नहीं बन सकते, जीआईसी के एजेंट नहीं बन सकते, किसी बैंक के एजेंट नहीं बन सकते, ये नहीं कर सकते, ये एडवोकेसी एक्ट में रिस्ट्रिक्टेड है। आप ब्रोकर का काम नहीं कर सकते, आप जो है प्रॉपर्टी डीलर का काम नहीं कर सकते, ये आपको रोका गया है, ये एडवोकेसी एक्ट के अगेंस्ट है। 6 नंबर पर एनी वर्क। एनी वर्क में जैसे कॉन्ट्रैक्टर, अब पता चला आपने एलएलबी कर लिया, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपको इनरोलमेंट मिल गया और आप क्या कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, न तो अपने नाम से कर सकते, न दूसरे के नाम से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो काम है ये एडवोकेसी एक्ट के अगेंस्ट है। तो डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को नए एडवोकेटों को कैसे कोर्ट में सर्वाइव किया करें, कैसे अर्निंग करें और कैसे अपने को क्या नाम मॉनेटरी रूप में स्ट्रांग करें, इसके बारे में आप लोग को बताया गया। हमको लगता है ये वीडियो बहुत अच्छा आप लोग को लगा होगा, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। और हमने आप लोग को ये भी सचेत किया कि किन किन काम को आप नहीं करेंगे। तो जब नहीं करने वाले काम को आप नहीं करेंगे तो कभी भी आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा, और आप अपनी वकालत को भी करेंगे और साइड में जो आपको बताया गया है, लॉ की टीचिंग करना है या आप लॉ की रिपोर्टिंग करना है, ये सबको भी आराम से करेंगे तो आप अपने को एक्सपोज कर पाएंगे, आपको लोग जानने लगेंगे, आपको अधिवक्ता के रूप में सम्मान मिलने लगेगा। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो अपने को इस्टेब्लिश कर लेंगे। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो पर हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।